यहां तक देखे थे हम लोग। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान परिकलन कीजिए। चलो, कौन कौन सा इसमें तत्व है, कौन कौन सा परमाणु है, क्या पूछ रहा है? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बराबर व्हाट? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बराबर व्हाट? इसमें लिखेंगे H2SO4 में परमाणु, परमाणु कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। सल्फर का परमाणु भार है, सल्फर का परमाणु भार 32। ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। लिख देंगे, इसीलिए H2SO4 का परमाणु, नहीं आणविक द्रव्यमान ना, आणविक द्रव्यमान बराबर, चलिए बताइए, हाइड्रोजन का वो है 2 गो ना, और उसका परमाणु भर कौन होता है 1 गो, प्लस सल्फर कौन गो है 1 गो, परमाणु भर कितना है प्लस, ऑक्सीजन कौन गो है 4 गो, परमाणु भार 2 प्लस 32 और प्लस 64, 98। देखो परमाणु भार को AMU में व्यक्त करते हैं, AMU, यानी कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा 98 AMU। समझ में आया किसे बना? कुछ करना नहीं है, परमाणु भार लिख के जय गो होगा तो उसे गुणा करके जोड़ देना है, यानी कि हैं बना लीजिए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। ये लगता है अपने से बन जाएगा, बनाइए। बना लिए होंगे। क्या बोला है? हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान बराबर व्हाट? अरे 2 आएगा इसका, क्योंकि परमाणु भर होता है 1। कौ गो है हाइड्रोजन इसमें 2 गो, तो 2 कम 2 ना होगा। लिखेंगे हाइड्रोजन में परमाणु बराबर H का परमाणु भार, H का परमाणु भार कितना हो जाएगा 1 ना। लिखेंगे इसीलिए H2 का परमाणु आणविक द्रव्यमान, H2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 1 गुना 2, कितना हो जाएगा ये H2 का आणविक द्रव्यमान 2 AMU, 2 AMU आंसर।
दिक्कत है? बना था इसे, बना लीजिए। नेक्स्ट, लो आ गया NaCO3 NaH2O का आणविक द्रव्यमान परिकलन करें। लिखेंगे Na2CO3 सोडियम एसिटेन, सोडियम साइनाइड है, और Na होगा यहाँ पे NaH2O का आणविक द्रव्यमान बराबर व्हाट, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है ना, कि क्या होगा। लिखेंगे Na2CO3 NaH2O में परमाणु, परमाणु इसमें कौन कौन सा है? Na है, और कौन सी है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बस हो गया ना। 1 2 3 4 बोलोगे हाइड्रो सोडियम दो जगह थोड़ा लिखेंगे, वो एक ही जगह लिखे जोड़ेंगे ना। अब यहां पे लिखेंगे Na का परमाणु भार, बोलो कितना होता है? बोलो 23। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ना। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। एक और है ना, हाइड्रोजन का परमाणु भार बराबर 1। तो क्या लिखेंगे? Na2CO3 NaH2O का परमाणु आणविक द्रव्यमान बराबर, चलो गिनते हैं। सोडियम 2 गो ही जा, 1 गो ही जा, को हो गया सोडियम टोटल? 3 गो, तो 3 गुना 23, ठीक। कार्बन एक ना है, तो 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन 3 गो ही जा, 1 गो है जा, तो 4 गुना 16 प्लस हाइड्रोजन 2 का ना खाली है, तो 2 गुना 1, 23 तिया 69 प्लस 12 प्लस 64 और प्लस 2, 2 4 6 2 8 9 17 के 7 हासिल 1, 6 1 7 9 16 ना, 6 1 7 6 13 1 14, 147 AMU। समझ में आया? Na2CO3 NaH2O का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 147 AM। कोई दिक्कत आए? अपने से बना सकते हो ना, तो चलो अपने से इसको बनाओ, मिला लो। अब देखो ये सब था परमाणु द्रव्यमान। चलो कौ क्वेश्चन था इसमें? 5 को, एक और देते हैं 6वां, अभी बनाओ इसको। HNO3 ये बना नहीं ना है,
बना है, बना है, बना है। K2SO4 का दो को दिए हैं बनाने के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? K2SO4 का आणविक द्रव्यमान बराबर व्हाट? K2SO4 में परमाणु बराबर KSO, यही ना है? पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन। K का परमाणु भार पोटेशियम का कितना होता है? बोलो 39 ना। सल्फर का परमाणु भार बोलो 32। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16 लिखेंगे। इसीलिए K2SO4 का आणविक द्रव्यमान बराबर K2, तो K क्या है? 39 गुना 2 प्लस सल्फर का 32 गुना 1 प्लस 16 गुना 4 ना 78 32 64 8 2 10 4 14 के 4 7 3 10 6 16 1 ना 17 ना 174 ना। इसीलिए K2SO4 का आणविक द्रव्यमान बोलिए कितना आया? 174 AMU। कोई दिक्कत आया इतना? और 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया है, चलो बना देते हैं। NaCl का आणविक द्रव्यमान बराबर व्हाट? यही ना? बताइए NaCl में कौन कौन सा परमाणु है? NaCl में परमाणु बराबर Na कॉमा Cl लिखेंगे। Na का परमाणु भार Na का परमाणु भार 23। क्लोरीन का परमाणु भार 35 ना 5 होता है। लिखेंगे इसीलिए NaCl का आणविक द्रव्यमान क्या होगा बोलो? 23 गुना 1 प्लस 35.5 गुना 1 23 प्लस 35.5 5 3 8
58.5 लिख देंगे। NaCl का आणविक द्रव्यमान बराबर 58.5 AMU। कोई दिक्कत है? समझ आया? आए बना लो जिनसे नहीं बना है। नेक्स्ट अब आता है बच्चों सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। इसका मात्रक U होता है। जैसे आणविक द्रव्यमान है वैसे ही सूत्र इकाई द्रव्यमान है, बस आणविक द्रव्यमान को सूत्र इकाई द्रव्यमान कह दिया गया। जैसे पहले अगर बेचाने आता था तो बर्फ बर्फ आदमी चिल्लाता था, बर्फ हिलवा बर्फ हिलवा, बर्फ बर्फ चिल्लाता था। अब ओकरे के अपडेट करके क्या बोल दिया गया? आइसक्रीम आइसक्रीम खाइम बोले जाता है ना। खतरनाक का नहीं बोलते, स्क्रीम कहता है, स्क्रीम स्क्रीम खाइम स्क्रीम। अरे वो आइसक्रीम है वही चीजवा है ना, बुझाया? अरे वो बर्गर बेचता है चाहे वो बेचता है, बड़ा पाव होता है, वो बीचा में चोखा भर के, तो हमने के पाव रोटी चोखा कह देते हैं यार। ओकर का नाम क्या रखा वो लोग? बर्गर। बुझाया ना? एगो नूडल्स बनता है, नूडल्स पतला पतला सा रहता है। मैगी नूडल्स नहीं, मैगी नहीं, नूडल्स से को खाली होता है। चाउमीन नहीं है, चाउमीन हम जानते हैं, हम बाद में जानते हैं ये क्या है, ये सेवई है ना? ना सेवई नहीं है, नूडल्स है, नूडल्स नूडल्स भाई क्या। NaCl का क्या पूछा है? देखो ना, कहोगे कि ये कितना हल्का है, अभी ये मत कहो। अभी ये मत कहो। एगो आदमी था, उसके घरे कुछ गेस्ट आ गए है, उसके घरे कुछ गेस्ट आ गए, तो कुछ खाना वाना था नहीं, खाली दाल बचल था। तो बुलाई उसकी पत्नी थी, बोले कि कुछ बचल उचल नहीं है, ये लोग खाएंगे कैसे? तो एक उपाय निकाला वो लोग, बोला किचन में से बर्तन गिराना, बर्तन गिराना 2-3 गो। पहला बार गिराना तो हम पूछेंगे अरे क्या गिर गया, तो तुम चिल्लाना उन्हें से कि पनीर गिर गया, पनीर का सब्जी ये गिर गया। फिर दोबारा गिराना, दोबारा गिराना, बोले कहाँ गिर गया, तो बोला सेवई गिर गया। ऐसा ही 3-4 गो आइटम बोल देना। क्या बचल है लास्ट में पूछेंगे, तो बोलना कि दाल बचल है, तो लाओ तब एक कटोरी दलवे दे दो, खाली काम हो जाएगा। पूरा ट्रेनिंग दे दिया गया उसको, बोले यस आई एम डू इट, आई डू इट। अब क्या हुआ कि बर्तन पहला गिरा, चिल्लाया का गिर गया, तो चिल्लाई के दाले गिर गया। पहले बार में दाल गिर गए, वही पर सब खेल करना था, वही गिर गया। सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर वाट लिखेंगे। NaCl में परमाणु कौन कौन है? Na कॉमा Cl, Na कॉमा Cl। NaCl में परमाणु बराबर Na कॉमा Cl, तो लिखेंगे Na का परमाणु, Na का परमाणु भार कितना होता है? 23। और क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5। देखो ना एकदम आसान है, लिखा हुआ है ना कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग होता है।
परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। लिखेंगे इसीलिए NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर, देखो Na कौगो है, एगो, तो 23 गुना 1 प्लस 35.5 गुना 1, 23 प्लस 35.5 58.5 लिख देंगे। इसीलिए NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर 58.5 U। अब देखो यहां पे परिवर्तन क्या आया है। उसमें लिखते थे हम लोग आणविक द्रव्यमान, तो इसमें क्या लिखते हैं? अब उसमें लिखते थे AMU, इसको क्या लिखेंगे? बाकी प्रोसेसवा सब वही है। बोले है ना कि बर्फ के आइसक्रीम कहना सीख जाओ, बस हो गया। बात समझ में आ गया? आए बना लो। नेक्स्ट, अब तो हमको लगता है कि ये अपने से बनना चाहिए, खाली कुछ क्या करना है, नामों में बदल के लिखना है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर व्हाट, यही ना? लिखेंगे CaCl2 में परमाणु, क्या क्या परमाणु है बबुआ? Ca कॉमा Cl, Ca कॉमा Cl। लिखेंगे Ca का परमाणु भार, Ca का परमाणु भार 40, क्लोरीन का परमाणु भार बोलिए 35.5, 35.5। लिखेंगे CaCl2 का परमाणु नहीं, सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर Ca कौगो है, एगो, तो 1 गुना 40 ना, अब प्लस Cl कौगो है, 2 गो, तो 2 गुना 35.5, 40 से कम 40 प्लस 35 के 70, 1 71, 7 4 11, 111 लिखेंगे। इसीलिए CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर 111 यू ना। हम बोले हैं ना कि आणविक द्रव्यमान के जगह पे क्या लिखा जाएगा? अब सूत्र इकाई द्रव्यमान। AMU के जगह पे क्या लिखा जाएगा? केवल U। कोई दिक्कत है? एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे U, बाकी सब वही रहता है। बुझा गया? हमको लगता है ये अपने से बना लोगे, इसको पहले अपने से बनाओ, अब उतार लो।